अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और 3-4 मामलात पे हम बात करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी दें। एक तो 9 मई 2 उसकी तैयारी है, उस पर आगे चल के बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ को अब इस 9 मई जो एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है उससे कैसे बचना होगा। फिर आसिम मुनीर साहब आज पेशावर में गए और उन्होंने मुख्तलिफ कबायली हमायदीन से बात की है, लेकिन वहाँ पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा की जो अक्सरीती पार्टी है, जो हुकूमती पार्टी है, उनके वज़ीर आला आज भी मुलाकात के लिए अडयाला गए हुए थे और चौथी बार उनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। इस पर बात करेंगे। और फिर जिसका बस चले वो अपनी एक ताकत दिखाने के लिए ज़रा भी चूक नहीं रहा, चाहे अब हम बड़े से बड़ा कोई ताकतवर इदारा हो या एक गांव देहात में कोई ताकतवर तरीन जो कोई अगर किसान हो तो वो भी जुल्म करने से बाज नहीं आता। एक किसान ने एक गाय को उसके खेत में जाने से की वजह से उसकी टांग काट दी है। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो फिर उखड़ गए हैं। पहले वो देख लें कि उनकी सियासत जो है वो भी कुछ अपने रिसीव करने के लिए अपने पैंतरे बदलते हैं। 26वीं तरमीम के लिए वो दोबारा हुकूमत में उनका वज़न था। और फिर जब सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट किया गया तो वो उनके भाई ज़ियाउर रहमान कोर्ट चले गए। आज दोबारा हुकूमत के ख़िलाफ़ या कुछ मदरसों के जो सरकारी तहवील में लेने के हवाले से कुछ उनके खदशात हैं, उन पर वो काफ़ी नाला नज़र आ रहे थे। और आखिर में इसी वीलाग में हम बात करेंगे पाकिस्तान का दूसरा T20 आज लाहौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, तो कैसे कमबैक किया जा सकता है, आखिर में उस पर बात करेंगे। सबसे पहले 9 मई की तैयारी। आपको बिल्कुल पता है इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अवाम या जो इमरान खान के जो चाहने वाले थे वो मुश्तल हुए और फिर उसके जवाब में एक ऐसा खुला मैदान मिल गया उन तमाम जो शरपसंद अनासर ज़रूर थे तहरीक इंसाफ में भी। कुछ लोग जो फौजी अमलाक को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया वो आगे पेश थे। तो चाहे लाहौर में कोर कमांडर हाउस हो या कुछ ऐसी तनसीबात या ऐसे जो शोहदा के मुजस्मे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की फुटेज हमारे साथ है। लेकिन एक अजीब बात है कि उनको रोकने के लिए कोई भी रास्ते में ना पुलिस थी, ना वो आम तौर पे जो नाके ये चुंगियां छावनियों में होते हैं वो भी वहां पे मौजूद नहीं थे। तो एक बड़ा एक ऐसा जाल बिछाया गया जिस जाल में होते 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 तहरीक इंसाफ वालों ने भी वो काम किया कि पूरे फंसने के लिए उन्होंने भी जो एक जाल बिछाया गया था उसी जाल के कदम पर कदम वो उसी पे चलते चलते और आज जिस मकाम पे तहरीक इंसाफ मौजूद है वो यकीनन वो गलती है कि जिस जाल में वो फंसे आज उसी का वो काट रहे हैं। नई तैयारी अब देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ खैर पख्तूनख्वा में उन्होंने वजीर आला बदला है और वजीर आला एक पार्टी का एक हक है जो अक्सरीती पार्टी है। पहले तो उन गंडापुर साहब के जो तहरीरी तौर पे जो उनका रिज़ाइन था उस पर बात होने लगी, जी ये हाथ से नहीं लिखा हुआ, ये फिर हाथ से भी उन्होंने लिखा, फिर ये जी खुद डिलीवर करें। गवर्नर साहब को वो कराची भगवा दिया गया, वो कराची पहुंच गए और फिर एक दरखास्त जो है पेशावर हाई कोर्ट में इवन फजल रहमान साहब के भाई साहब पहुंच गए कि जी आईनी तौर पे इसका जब तक फैसला नहीं होता तो ये इलेक्शन जो वजीर आला के हैं वो नहीं होने चाहिए। वजीर आला साहब जो हैं जो सुहेल आफरीदी, उनके बारे में फिर DGISPR साहब जो हैं वो पेशावर पहुंच गए और बताया, उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि भाई हम मौजूद हैं और ये पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा हमारी सल्तनत से ये बाहर नहीं है। तो उन्होंने भी बड़ी एक रोबदार या गनगरज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन होते होते कुछ भी ऐसा हुआ नहीं कि जिसकी आम तौर पे हम तवक्को करते हैं कि जब इतनी ताकतें पाकिस्तान की जब यकजा मिल जाएं तो फिर वो कामयाब ना हो। तो एक हमने ये इसका अमली मुजाहरा देख लिया कि
एक भी एमपीए तहरीक इंसाफ का वो टूटा नहीं। 90 के 90 उनके एमपीएस ने तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेटेड सोहेल आफरीदी थे उनको वोट दे दिया। अब ये मामला जो है अब इस इंतहा तक पहुंच गया है राना सनाउल्लाह के बकौल कि इनको अब सबक सिखाना है। और उनके जो टाउट्स हैं, मुनीर फारूक एक सहाफ़ी के तौर पे बज़ाहिर हमें नजर आते हैं, लेकिन वो यही बता रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर लोगों ने ये फैसला कर लिया कि उसकी ऐसी की तैसी हम इसको मुलाकात करने नहीं देंगे। और आज जो है वो उन्होंने अपने पंजाब में ताकतवर होने का वो अमली सबूत भी दिया। और अमली सबूत इसके बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको इजाजत दी गई, सलमान अकबर राजा ने जो लिस्ट दी थी वो वहां पे जेल हकाम को दे दी गई, लेकिन फिर भी मंगल को और फिर आज जुमेरात को भी सोहेल आफरीदी से इमरान खान की मुलाकात नहीं करने दी गई। मीडिया जो स्पोक्समैन हैं, जो सहाफ़ी जो आज़ादाना तौर पर अपनी राय देते हैं, सब याद दिला रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब तो पूरी काबीना के साथ लंदन जाया करते थे नवाज शरीफ से मिलने, बल्कि एक तो पीपल्स पार्टी के साबका रुकन मुस्तफ़ा नवाज हैदर उन्होंने ये कह दिया कि खोखर कि उन्होंने बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी कि मैं कुछ सियासी मामलात में उनसे राय लेना चाहता हूं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोट लखपत में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, इमरान खान की हुकूमत थी, कोई उसका एतराज नहीं किया गया। लेकिन अब जो है वो बहुत बड़ी एक रुकावट कायम कर दी गई है और ये मामला इसी वजह से अब 9 मई 2 की तरफ जा रहा है कि गो के सोहेल आफरीदी जो है बज़ाहिर वो बहुत एक ऐसा लग रहा था कि इतना वो अपने गुस्से पे या अपनी जो भी उनके जज्बात हैं उन पे काबू नहीं रख पाएंगे। लेकिन गडियाला में जो उनकी बात होती है कि हम दीवारें फलांगने वाले नहीं हैं, हम कानून को हम उसकी पासदारी करने वाले हैं। और असम्बली में भी उन्होंने एक जो तकारीर की हैं या एक दो जो उन्होंने जलसे या जिरगों में खिताब किया है वो यही कहा है कि जी हम थ्रू प्रॉपर चैनल एक कानून के तहत फॉलो करते करते वो चाह रहे हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो, लेकिन जो ताहाल आज भी मुलाकात नहीं करने दी गई। अब क्या होगा? आखिरकार होते 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 एक सब्र का जो पैमाना है वो तहरीक इंसाफ जो केपीके है वो लबरेज होगा और आखिरकार इमरान खान, एक तो ये थ्रेट दिया जा रहा था जी काबीना नहीं होगी तो फिर ये गवर्नर राज लगने का खतरा है। अब काबीना से मुतालिक इमरान खान ने जेल में ही बैठ के अपनी बहन के जरिए पैगाम दे दिया सोहेल आफरीदी को कि आप एक जरूरी जो लोग हैं काबीना में वो शामिल करके आपकी जो मर्जी है वो अपनी काबीना बना लें। तो ताज़ा इतलात हैं कि शायद 10 के करीब जो अरकान हैं वो काबीना में पहले तौर पे शामिल हो जाएंगे और काबीना वो कल या परसों उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये मामला जो है और ये अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जो गुस्सा दिखा के वो पहला दिन जब इमरान खान रजीम चेंज हुई और इमरान खान और उनकी टीम ने गुस्सा दिखाया और कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए और राजा रियाज टाइप फिर ऐसे अपोजिशन लीडर मिल गए और उनके बाद फिर जो आपको जो कानून साजियों में जो किया धरा पीडीएम 1 हुकूमत का था वो हमारे सामने है। तो बाज औकात पे सियासी तौर पे गुस्से में आना या मुश्तिल होके कोई इकदाम कर लेना वो पीटीआई के फायदे में अभी तक नहीं हुए। तो अब ये 9 मई 2 से अगर इन्होंने बचना है तो गुस्से से नहीं, कानूनी तौर पे फिर अदालत में जाएं, फिर आएं। और जो उनका एक तरीका कार था, मैं तो उस वक्त भी सजेस्ट किया था कि सोहेल आफरीदी को जो पहली जो मीटिंग इस्लामाबाद में आर्मी चीफ थे, वजीर आजम थे, दीगर वज़राए थे, उसमें जाना चाहिए था और मुंह पे उनको बात करनी चाहिए थी कि भाई आपको क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। आज आसिम मुनीर साहब के मामले को जरा इस पर बात करते हैं। आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी नहीं होने देंगे, बहुत अच्छी बात है। कुछ उन्होंने कबायली अमायदीन से गुफ्तगू भी की, फुटेजेस भी देखी हैं, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। लेकिन क्या ही अच्छा होता भाई, पाकिस्तान के लिए हो ना, पाकिस्तान के अमन की बात कर रहे हो ना, आपकी क्या कोई जाती दुश्मनी है? इसका मतलब जाती दुश्मनी है जो वहां पे 90% जो अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त असेंबली में भी या जो नजर आ रहा है, तो आप वो उस पूरे धड़े को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता
کہ آپ یہ جو فضا آپ نے قائم کی، پہلے تو DGISPR صاحب کو وہاں پہ جا کے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر جو وزراء کو آپ نے پیچھے لگا دیا. اب آج تو یہ چاہیے تھا کہ آرمی چیف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اکٹھے عمائدین سے بات کرتے، کیونکہ وہاں کی ایک روایت ہے کہ جو آپریشن ہے یا جو بھی اقدامات وہاں پہ ہونے ہیں وہ فوج کو اور وہاں کی جو سویلین جو طاقتور ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کو مل کے وہاں پہ آپریشن یا کوئی بھی ایسا ایک قدم اٹھانا ہے تو مل کے اٹھانا چاہیے. لیکن آج عاصم منیر صاحب تنہا چلے گئے ہیں اور وہاں پہ سہیل آفریدی اڈیالہ کے سامنے رول رہے ہیں یا رلایا جا رہا ہے. یقیناً کچھ لوگوں کو تسکین ہو رہی ہوگی. یہ وہی لوگ ہیں نا، وہ مائنڈ سیٹ دیکھیں، بھٹو کو پھانسی دے کے بھی کسی کو تسکین ہوئی ہوگی. پھر وہ نواز شریف نے جب پنگا لیا یا وہ ووٹ کو عزت دو یا مجھے کیوں نکالا، تو وہ پورا ایک سلسلہ جب چلا تھا لوگوں کی، چند لوگوں کی تسکین ہوئی ہوگی. لیکن آنے والوں کا دیکھ لیں نا. اب آرمی چیف صاحب، اب آج جو آپ پلاننگ کیے ہوئے ہیں یا جو آج آپ کی حکمت عملی ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جو پیچھے آنے والا کوئی بھی آرمی چیف ہوگا وہ آپ کی اس حکمت عملی کو فالو کرے گا؟ کیونکہ پاسٹ میں ہم نے تو جو بھی ہوا اس کے اگلا آنے والا اس نے بالکل اس کے الٹ کیا ہے. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی پاکستانیوں کی ہے. اور پھر اتنا ایک ڈسپلنڈ ادارہ، وہ دیکھیں ایک انا کی جنگ ہے. آپ TTP سے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، آپ اسرائیل فلسطین کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے ثالثی کے لیے یا اپنی جو امن و امان کے حصول کے لیے اگر فوج بھی بھیجنا پڑی فلسطین میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ خیبر پختونخوا کی جو اکثریتی پارٹی ہے، جو حکومت میں وہ لوگ ہیں، ان سے آپ ملنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ یہ لچک دینے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کر لے. تو یہ کیا تسکین ہے؟ اگر آپ کو وقتی طور پہ تسکین اپنے کینٹین میں بیٹھ کے اگر آپ چائے پیتے پیتے یا کچھ اور پیتے پیتے یا چند لوگوں یا چند جو آپ کے ارد گرد ٹاؤٹ ہوتے ہیں یا چند آپ کے ماتحتوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کہہ کے بھی لگا لیں، تو کہہ کے تو ہم نے بنگلہ دیش میں بھی سنے تھے جو آج ہم سے جدا ہو چکا ہے. کیا لیا ہے آپ نے پہلے؟ آپ کی ذاتی تسکین، جو ہمارے جو جرنیل گزرے ہیں ان کی ذاتی تسکین کی وجہ سے پاکستان کو ابھی تک کیا ملا ہے؟ تو یہ خدا کے لیے، یہ ذاتی تسکین کے لیے، ذاتی انا کے لیے، گھمنڈ کے لیے، غرور کی وجہ سے پاکستان کا نقصان نہ کریں، اور وہاں کے مسائل وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کو حل کریں. طاقت کی بات ہو رہی ہے تو ایک ظالم جو کسان دینا جہلم میں، اس کا یہ بس چلا، ایک جانور جو ہے اس کے کھیت میں گیا ہے. جانور کو کیا پتا ہے کہ بھائی یہ اب کسی چودھری صاحب کا یا راجہ صاحب کا کھیت آگے اس نے وہ فصل دیکھی ہے. جانور نے اگر اس پہ منہ مار بھی لیا ہے، لیکن اس ظالم کے بچے کو دیکھیں، اس معذرت کے اس کے باپ کو تو ہو سکتا ہے وہ اتنا ظالم نہ ہو، کیونکہ یزید کا جو بیٹا تھا وہ اس سے بہتر تھا. تو اس ظالم کسان نے اس نے ایسا کیا کہ اس گائے کی ٹانگ ہی کاٹ دی، یعنی اس کا بس گائے پہ چلا، اس نے اس جانور کے اوپر ظلم کر دیا. تو یہ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا اگر بس چلا ہے گائے پہ، اس نے وہ غصہ گائے پہ نکال دیا. آج بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. ہمارا بس جو ہے، ہم ایک پاکستان بھی ایک گائے کی طرح ہے. ہمارا غصہ پہلے ایک وہ ٹانگ کٹی ہے نا ہماری بنگلہ دیش کی صورت میں، اب ہم اس کو ذبح کرنے کے در پہ ہیں. اب ہم غصہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نکالیں گے، جیسے اس کسان نے گائے کے اوپر نکال دیا ہے. وہ بھی ظلم ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے، اس ظالم کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، اب وہ دور ہی شاید چلا گیا ہے کہ کوئی غلط کو غلط کہہ سکے. آج وہ جو ظالم تھا، شاید لوگوں نے اپنے جان بخشی کی، اس نے شکر کیا ہو کہ شکر ہے بھائی کسی گائے کی انہوں نے ٹانگ کاٹ لی ہے، کسی انسان کی جو ہے وہ ٹانگ نہیں کاٹی. تو ایسے ظالم لوگ جو ہیں وہ بالکل آزادانہ طور پہ بکھرے ہوئے گھوم پھر رہے ہیں پاکستان میں. کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی بات ہو گئی کہ اب وہ اکھڑے نظر آ رہے ہیں. اب نومبر قریب ہے، نومبر میں بہت سی تحریکیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے. ایون جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا ہے. تو اب یہ
क्या एक इश्तिहाल फैलाया जाएगा मुरीद के में हमने देख लिया कि वो जमात जिनको अपने हाथों से आपने उसकी आबियारी की थी, आपने वो छट्टा माफिया, वो क्योंकि छट्टा माफिया इस वक्त इक्तदार में पाकिस्तान में, तो वो छट्टा मारता है, जो हुक्म दे दिया जाता है जी बस इसको खत्म कर दो, वो खत्म कर दिया जाता है, चाहे नहत्ते लोग कितने भी उसमें मारे जाएं, अब कोई इतलात नहीं है। और वो जो दो भाई थे साद रिजवी अनस रिजवी, उनका भी कोई पता नहीं है। आईजी पंजाब कहते जी हमें भी पता नहीं है। तो ये एक अजीब दास्तान है। तो एक अजीब दास्तान इस आखिर में T20 में भी हमारी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए एक आखिरी मौका है कि वो कमबैक करने T20 में। टीम सिलेक्शन के मामलात में हमने अलग से बात करेंगे उस जो अब अगला T20 है इसके नतीजे के बाद पूरे स्पोर्ट्स सेगमेंट में, कि पाकिस्तान की टीम क्या वजह है कि उनके जो खिलाड़ियों के रोल हैं वही पता नहीं चल रहे। अगर एक ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है बगैर किसी ओवर के, वो पूरा मैच खत्म हो जाता है। अगर एज ए कोई बैट्समैन है उसको 8वें नंबर पे बैटिंग दी जा रही है, और अगर कोई स्पिन विकेट है तो स्पिनर्स टीम में ही नहीं होंगे। तो ये क्या हो रहा है जी। तो ये आज का वीलॉग था। दोबारा इंशाल्लाह वीलॉग किसी में बात होगी तो कुछ नई अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दोबारा गुजारिश करता चलूं, अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बात हो, जो बोलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, आप भी बोलें और हमारे साथ मिल के आवाज उठाएं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।